शाबान की 15वीं रात, जिसे शब बरात कहा जाता है, बख्शिश की रात है, रहमत की रात है, जहन्नम से आज़ादी की रात है। इस रात के हवाले से मैं 4 अहादीस आपके सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 यारों की निस्बत से अर्ज़ करता हूँ। सुनन तिरमज़ी हदीस नंबर 739, हज़रत इमाम तिरमज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा बाब बांधा है, बाबु मा जाअ फ़ी लैलतिन निस्फ़ी मिन शाबान। बाब बांध कर ये मुलाज़ा फरमाइया, उसके तहत हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ये रिवायत आप लेकर आए हैं कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास तशरीफ़ फरमा थे। फिर रात के वक्त मेरी आँख खुली तो मैंने उन्हें मौजूद ना पाया। तलाश की तो जन्नतुल बक़ी में अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे, अपने हाथों को आसमान की जानिब उठाए हुए थे। जब आपने दुआ कर ली तो मेरी तरफ मुतवज्जे हो के अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या प्यारी आयशा, इन्नल्लाह तबारक व तआला यंज़िलु लैलतन निस्फ़ि मिन शाबान इलस समाइद दुनिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाबान की 15वीं रात, ये जो रात है, इसमें आसमान दुनिया की जानब मुतवज्जे होते हैं। फ़यग़फ़िरु लि अक्सर मिन अदद शारि गनमि कल्ब, बनु कल्ब कबीले की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह अपने बंदों की मग़फ़िरत फरमाते। क्योंकि बनु कल्ब कबीला वो था पूरे अरब में जिनकी बकरियां सबसे ज़्यादा थीं। उससे तशबीह देते हुए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने इस रात की फजीलत को बयान फरमाया। इसके अलावा दूसरी हदीस पाक सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 1388, हज़रत इमाम इब्ने माजा रहमतुल्लाह अलैह आप भी बाब बांध कर हदीस पाक लाए हैं, बाबु मा जाअ फ़ी लैलतिन निस्फ़ी मिन शाबान। ये आप मुलाज़ा फरमा लें। इसमें हज़रत इमाम इब्ने माजा अलैहिर्रहमा पहली रिवायत 1388 वो हज़रत सैयदना मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु से लेके आए, 1399 हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से लेके आए, और तीसरी रिवायत आप हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से लेके आए। तो मुहद्दिसीन तो बाब बांध रहे हैं बाकायदा और उनके तहत अहादीस ला रहे हैं। तो ये जो उम्मत के अंदर परेशानी या वसवसे डालने वाले जो लोग हैं, क्या उनके पास एविडेंस है? वो इस रात की अज़मत का इनकार करते हैं, लोगों में तशवीश फैलाते हैं। एक भी दलील नहीं है उनके पास, ना कोई कुरान की आयत है ना हदीस पाक है, और यहाँ पे मुहद्दिसीन बाब बांध रहे हैं, अहादीस लेके आ रहे हैं। तो इन नाम नेहाद जो स्कॉलर्स हैं जो इस हवाले से परेशान करते हैं लोगों को, इनकी मुहद्दिसीन के आगे कोई हैसियत नहीं है, कोई इनकी औकात नहीं है। हज़रत इमाम इब्ने माजा रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी रिवायत आप सुन लें, हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आप लेके आए, जिसमें आपने कहा फ़क़ूमू लैलहा वसूमू नहारहा, लोगो इस रात में क़याम करो और इसके दिन में रोज़ा रखो। फिर ये पूरी हदीस पाक है, वही मजमून है जो पहले मैंने अर्ज़ कर दिया। फिर इसके बाद तीसरी हदीस पाक आप समात फरमाइए, मुस्नद अहमद जिल्द 2 सफ़ा 176 पे हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की ये रिवायत है, और ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा वही हैं तर्क रफ़ा यदैन पे जो गैर मुक़ल्लिदीन हैं, इनकी रिवायात को बड़ा पेश करते हैं, लेकिन इस हवाले से उनकी मानने को तैयार नहीं। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया की जानिब मुतवज्जे होते हैं, कीना परवर और ख़ुदकुशी करने वाले के सिवा सबकी बख्शिश फरमा देते हैं। और फिर चौथी हदीस पाक मुस्नद बज़्ज़ार जिल्द 1 सफ़ा 157, शोबुल ईमान लिल बहक़ी जिल्द 3 सफ़ा 380, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु आप बयान फरमाते हैं वही मज़मून कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस रात में फ़यग़फ़िरु लिजमीइ ख़ल्क़िही इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिनिन, मुशरिक और कीना परवर के सिवा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो अल्लाह से बख्शिश मांगे अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देते हैं।
ये 4 अहादीस 4 यारों की निस्बत से आपने समात फरमाई। तो अब इसके बाद मुनकरीन के पास कोई जवाज़ नहीं है सिवाय लोगों को परेशान करने के, सिवाय लोगों में फितना व फसाद डालने के। हालात इस किस्म के मुतहम्मल नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुल्क पाकिस्तान पे रहम फरमाए और शब बारात को आप लोग भरपूर इबादत का अहतमाम करें, ज़िक्र व अज़कार का अहतमाम करें, बख्शिश तलब करें, गिरिया करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने लिए, अपने अहले खाना के लिए, अपने अज़ा क़रबा, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान, आलम इस्लाम के लिए आप दुआएं करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। मुफ्ती साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें।